नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, कल 16 अप्रैल को फिर से काउंसलिंग का डेट जो आ गया है, यानी कि 28 अप्रैल को फिर से TR3 वालों को काउंसलिंग होना है। तो देखिए, इस बात को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों में, सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले अभ्यर्थियों में, यानी कि हम जैसे युवा में कई तरह के मन में सवाल आ रहे हैं और उन्हीं सवालों का हम आज जवाब देने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम ये बता देना चाहते हैं कि संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हम लोगों को संघर्ष का मैदान छोड़ करके नहीं भागना है, हम लोगों को अपना संघर्ष है जो जारी रखना है। देखिए, आप लोगों के मन में कई तरह के सवाल आ रहे होंगे। सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि क्या सरकार हम लोगों को बरगलाना चाहती है, टाइम जानबूझ करके वेस्ट कर रही है ताकि रिजल्ट वाले, सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले धीरे धीरे शांति अवस्था में आ जाएं और रिजल्ट की मांग करना छोड़ दें और हम लोग जो छात्रों और जनता को बुड़वक बना करके डाटा की राजनीति करते आए हैं, यही राजनीति हम करते रहें। तो देखिए, ऐसा नहीं है। हम जो संघर्ष किए हैं इसका सफलता ज़रूर मिलेगा और हर हाल में जितने भी BPSC TR3 सप्लीमेंट्री वाले हैं उनको रिजल्ट मिलेगा। और जैसा आप लोगों को पता है कि विभाग के द्वारा, यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या BPSC हो, और माननीय ACS महोदय सिद्धार्थ सर के द्वारा भी पॉजिटिव बोला गया है सप्लीमेंट्री को लेकर के, और हम लोगों को थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने का टाइम दिया गया है। तो देखिए, अभी हम तो थोड़ा सा घर आए हुए हैं, लेकिन जैसे ही हम कुछ इंपॉर्टेंट काम करके लेकर के आए हैं, समझ गए, अगर कुछ ज़रूरी काम नहीं रहता तो हम अपने घर को नहीं आते। तो देखिए, अभी हम लोगों को ये करना है कि 20 तारीख के बाद जो है एक्टिविटी बना देनी है और 20 से 25 के बीच में हम लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से बड़ा महाजुटान रखने जा रहे हैं जो सप्लीमेंट्री नोटिस को लेकर के है। काहे कि सरकार खेल खेल रही है। एजुकेशन डिपार्टमेंट से माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी हों, उनके द्वारा तो आप लोग सुने ही होंगे कि पॉजिटिव बार बार बोला जाता है, और 15 अप्रैल को माननीय ACS महोदय सिद्धार्थ सर के द्वारा पॉजिटिव बोला गया है और उनके सचिव जो अनिल सर हैं उनके द्वारा ही बोला गया है। तो देखिए, विभाग में कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्री को लेकर के बात चल रही है, समझ गए। और हम लोग जो सबसे पहला जो महाजुटान होने वाला है अभी से, वो महिला महाजुटान होने वाला है। जितने भी TR3 के अभ्यर्थी महिला फीमेल कैंडिडेट हैं, जितने भी TR3 के फीमेल कैंडिडेट हैं, उन लोगों का कहना है कि इस बार का महाजुटान हम लोग खुद करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं उन लोग अपने आप तरीके से आगे आकर के इस महाजुटान को संभालेगी। तो इस महाजुटान को सफल होने दीजिए। कहीं ना कहीं हम लोगों को नोटिस भी देखने को जल्द ही मिल जाएगा। ये महाजुटान 20 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में होगा और सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं सब लोगों को बता देना चाहते हैं कि आप लोग रेडी रहिएगा। 20 से हो सकता है कि 22, 23, 24, 25 इसी बीच में हम लोगों का डेट रखा जाएगा। और देखिए, जब भी महाजुटान होगा, वो जो भी महाजुटान होगा वो शांतिपूर्ण तरीके से और अहिंसा का पालन करते हुए होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, सप्लीमेंट्री को लेकर के आप लोगों में जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है वो हम समझ सकते हैं, काहे कि रिजल्ट जो है हम लोगों को आना कितना इंपॉर्टेंट है ये हम लोगों को पता है। और जहाँ तक बात है BPSC और एजुकेशन डिपार्टमेंट के बीच सामंजस्य बैठा करके इस सप्लीमेंट्री पर वार्तालाप हो या ऑफिशियली तरीके से जो विभागीय नोटिस होता है, इस पर भी काम हो गया है, समझ गए। यानी कि BPSC को आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन सच में सप्लीमेंट्री को लेकर के जवाब दे दिया गया है कि हाँ, सप्लीमेंट्री आप निकाल सकते हैं और BPSC इस पर स्वतंत्र है। और देखिए, BPSC अभी इतना जवाब मांगी है कि रिक्ति जितना जल्दी अवेलेबल करवाइए, हम सप्लीमेंट्री पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, काउंसलिंग की बात को लेकर के किसी को अंदाजा नहीं था, किसी को कान खबर नहीं था कि काउंसलिंग फिर से कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है चुनाव के नज़दीक जानबूझ के आना चाह रही है ताकि हम लोगों को TR3 के जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो पहले रिजल्ट वाले हों चाहे सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले हों, उन सभी से हमारा जो है पॉजिटिविटी बने और वोट बैंक बने और हमारा जो है काम को देखा जाए। हम लोग किसी भी गवर्नमेंट को क्यों चुनते हैं, हम लोग किसी भी सरकार को क्यों चुनते हैं? ताकि हम लोगों को न्याय मिले। जितने भी TR3 के अभ्यर्थी हैं, हम क्या, वो सारे TR3 के अभ्यर्थी ये बात बोलते हैं कि हम सरकार को इसलिए चुनते हैं ताकि हम लोगों को न्याय मिले। तो हम लोगों को न्याय मिलना जरूरी है, तभी जाकर के हम जितने भी TR3 के अभ्यर्थी हैं जाकर के चुनाव में भी जो सरकार की मंशा है सपोर्ट कराने की, वो सपोर्ट हम लोग करेंगे। और TR3 का रिजल्ट आने के बाद भी ऐसा नहीं समझें कि एक कैंडिडेट का एक ही है, एक कैंडिडेट के पीछे 50-50 मेंबर हैं और 50-50 है, समझ गए। हम लोगों को बस रुकना नहीं है, हम लोगों को आगे बढ़ते रहना है। और जहां तक आपके मन में कुछ सवाल होगा उसका जवाब का, तो सबसे पहला सवाल जो आप लोगों का होगा, क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार सच में देने वाली है? तो जी हाँ, सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार सच में देने वाली है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट सच में आएगा, लेकिन कितना डाटा पे आएगा वही क्लियर नहीं हो पा रहा है। और उसको लेकर के देखिए, फिर से काउंसलिंग का डेट आ गया है। अगर यही काउंसलिंग का डेट नहीं आता तो 25 अप्रैल तक हार्डली जो भी है रिक्ति निकल करके आ जाता। उसके बाद सप्लीमेंट्री के लिए ठोस निर्णय निकल के आ जाता। हम ये बोले थे कि 10 मई से लेकर के 15 मई तक कुछ हम लोगों के लिए ठोस निकल करके आ जाएगा, यानी कि रोस्टर वगैरह सप्लीमेंट्री का है जो हम लोगों को सामने दिखेगा कि कितना सीट पे कौन से सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आने वाला है, वो सारा चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगा। हम लोगों को ये उम्मीद नहीं था कि फिर से काउंसलिंग का डेट आ जाएगा और कुछ डिले होगा। तो
चलिए कोई बात नहीं, डिले हुआ है, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है, कि अगर आपको काउंसलिंग ही कराना था तो पहले ही काउंसलिंग करवा लेते। इतना डिले क्यों? अब 28 अप्रैल का क्यों डेट रखे? आप पहले ही डेट रख लेते। तो ये हम लोग देखिए, सिस्टम से लड़ना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप लोग सहायता दीजिए, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और हम लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। दूसरा सवाल आपके मन में ये होगा, क्या सच में बीपीएससी को बोल दिया गया है कि सप्लीमेंट्री आप निकाल सकते हैं डाटा आने के बाद? सच में इस बात का इंफॉर्मेशन बीपीएससी को दे दिया गया है कि आप सप्लीमेंट्री निकालने के लिए स्वतंत्र हैं? तो बीपीएससी ने ये जवाब मांगा है कि आप डाटा निकालिए, हम सप्लीमेंट्री देते हैं। तो डाटा अवेलेबल कराना एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम है। तो देखिए, डाटा को लेकर के हम बता देना चाहते हैं कि अब जो है 10 मई से 15 मई तक कम से कम डाटा आने में ही लगेगा। डिले तो हुआ है लेकिन इसको लेकर के इतना भी नेगेटिविटी नहीं फैलाना है, ये मतलब कि इस तरह की स्थिति बना लेना है कि हम लोगों को क्या हो गया, अब नहीं कुछ होने वाला है, इस तरह की स्थिति नहीं बना लेना है। हम लोगों को एक्टिविटी बनाए रखना है और 20 तारीख से हम बता देना चाहते हैं, 20 तारीख से हम लोग फिर से 20 तारीख से जो एक्टिविटी है, क्या है कि देखिए माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ये बोला गया था कि आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। 20 तारीख का टाइम दिया गया था, तो 20 तारीख का वो टाइम खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम लोग फिर से मैदान में उतरेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से अपना मांग जारी रखेंगे। तो देखिए, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का भी बात मानना चाहिए, समझ गए? क्या है कि हम लोगों को रिजल्ट गवर्नमेंट से ही लेना है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही लेना है। और अब किस तरह की स्थिति बिहार में राजनीति को लेकर के चल रही है, आप लोगों के नज़रों के सामने होगा, समझ गए? और तीसरा सवाल ये होगा कि क्या सप्लीमेंट्री आएगा तो क्या कुछ ही सीटों पर आएगा या सिर्फ मल्टीपल वालों का ही होगा? तो इतना बता देना चाहते हैं कि जब भी सप्लीमेंट्री आएगा, जितना कैटेगरी बाई जिस सब्जेक्ट में सीट वैकेंट होगा उस सारे सीट पर सप्लीमेंट्री आएगा। मतलब कि जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी क्लास में कैटेगरी बाय जो सीट रिक्त रह जाएगा उस पर सप्लीमेंट्री दिया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, समझ गए? बस ये है कि डाटा किस प्रकार से सरकार बचाने की कोशिश करती है, इस पर हमको लोगों को नज़र रखना है और यही करना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए। और देखिए, सप्लीमेंट्री को लेकर के पॉजिटिविटी बन गई है, थोड़ा सा डिले हुआ है। काउंसलिंग देखिए अगर सरकार करवा रही है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा एकाएक निर्णय लिया गया है, समझ गए? इस बात का किसी को कानो कान खबर नहीं था। तो अब चौथा सवाल आप लोगों के मन में ये होगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो आएगा, पॉजिटिविटी तो बन गई है, लेकिन थोड़ा सा डिले हुआ है। सरकार की मंशा के कारण आप लोगों को कहीं ना कहीं शक की अवस्था आ गई है और शक करना भी जरूरी है। काहे कि देखिए, TRE 2 में ऐसा हो गया था कि सारा चीज़ होने के बाद भी सप्लीमेंट्री नहीं आया था। तो हम लोगों को एक्टिविटी बनाए रखना है। तो देखिए, हम बता देना चाहते हैं कि लगभग मई तक तो नहीं, जून में हम लोगों का रिजल्ट आ सकता है और जुलाई में हम लोगों को ज्वाइनिंग करवाई जा सकती है। इस बात का हम अंदेशा लगा रहे हैं कि काहे कि देखिए, अब 10 मई से 15 मई के बीच में तो रिक्ति क्लियर करके ही आएगा। उसके बाद सप्लीमेंट्री को लेकर के कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। जब तक रिक्ति क्लियर नहीं होता है, हम लोगों को सप्लीमेंट्री को लेकर के ठोस निर्णय बीपीएससी से नहीं लिया जा सकता है। लेकिन इससे पहले हम बता देना चाहते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बीपीएससी से और एजुकेशन डिपार्टमेंट से एक नोटिस हम लोगों को अवश्य निकलवाना है। इसके लिए आप महाजुटान करेंगे। तो आप सभी बीपीएससी TR 3 के कैंडिडेट और महिलाएं जो आगे आकर के महाजुटान करेंगी और अपनी मांग को लेकर के सरकार के समक्ष रखेंगे कि नोटिस जितना जल्दी हो सके निकाल दिया जाए, ताकि हम लोगों को न्याय मिलने में कहीं कोई कसर नहीं रहे। तो ओवरऑल हम बता देना चाहते हैं कि सप्लीमेंट्री को लेकर के एजुकेशन डिपार्टमेंट और बीपीएससी में दोनों जगह सहमति बन गई है। बस इस बात का लेकर के देरी है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके डाटा क्लियर हो जाए, यानी कि रिक्ति क्लियर हो जाए और हम लोगों का कितना सीट पे कौन से सब्जेक्ट में रिजल्ट आने वाला है ये क्लियर हो जाएगा। तो हम लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट हर हाल में देखने को मिलेगा। तो इसके बाद ही आप लोगों को एक सप्लीमेंट्री के लिए एक रोस्टर टाइप का आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मतलब कि कितना सीटों पर कौन से सब्जेक्ट में रिजल्ट आने वाला है। तो देखिए, ओवरऑल हम लोगों को संघर्ष करते रहना है और इतना नेगेटिविटी अपने आप में नहीं लाना है, ठीक है? तो हम लोग पॉजिटिव बने रहेंगे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर आएगा। हम कोशिश किए हैं कि आपके सारे सवालों का जवाब जो मन में चल रहा होगा उसका जवाब हमने दे दिया है। अगर कुछ भी मन में और भी कोई प्रकार का डाउट हो या कोई भी प्रकार का सप्लीमेंट्री को लेकर के अभी भी क्वेश्चन माइंड में हो, कोई भी प्रकार का डाउट हो, तो डेली लाइव सेशन में जुड़िएगा। 9 PM में डेली हम लाइव आते हैं, वहां पर आपके सवालों का हम जवाब देने का कोशिश करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लाइव आएँ या वीडियो डालें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जब भी हम लाइव सेशन स्टार्ट करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपके मन में जो भी सवाल है वहां पर आकर के आप पूछ सकते हैं। हम हर संभव प्रयास करेंगे कि हम उसका जवाब दें, ठीक है? और कुछ भी आपके मन में सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य आप लिख सकते हैं। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा कि संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, शिक्षक अभ्यर्थी जिंदाबाद।